अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास की फ़िज़िक्स का यूनिट नंबर 2 जो है साउंड, उसके कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड जो है आर्टिकल आज का हमारा। तो आवाज़ की खुसूसियात जो हैं इसमें पहली जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड दी हुई है दैट इज़ लाउडनेस ऑफ साउंड। इसके बाद पिच ऑफ साउंड है, क्वालिटी ऑफ साउंड है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड है, और उसके बाद नॉइज़ एंड म्यूज़िक, ये भी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड में आते हैं। तो बारी बारी इंशाल्लाह जैसे जैसे लेक्चर्स में आते गए उनको डिस्कस करते चले जाएंगे। तो पहली जो कैरेक्टरिस्टिक है साउंड की दैट इज़ लाउडनेस ऑफ साउंड, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो लाउडनेस ऑफ साउंड जो है, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन लाउड एंड फेंट साउंड, यानी आवाज़ की वो खुसूसियत जिसके बायस हम लाउड और फेंट साउंड में फ़र्क कर सकते हैं। एक बुलंद और मध्यम आवाज़ में फ़र्क किया जा सकता है, जिसकी वजह से उस कैरेक्टरिस्टिक का नाम है लाउडनेस ऑफ साउंड या आवाज़ की बुलंदी। यानी आवाज़ की इस खुसूसियत के बिना पर हम लाउड साउंड और फेंट साउंड के दरमियान जो डिफरेंस है वो निकाल सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन यूं दी गई है लाउडनेस ऑफ साउंड, जो पहली कैरेक्टरिस्टिक है साउंड की दी हुई यूनिट नंबर 2 में। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड की आवाज़ की वो खुसूसियत है, वो खूबी है, खासियत है बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन लाउड एंड फेंट साउंड, जिसकी वजह से हम एक बुलंद और मध्यम आवाज़ जो है उनमें फ़र्क कर सकते हैं। तो बुलंद और मध्यम आवाज़ में फ़र्क करके देने वाली जो खासियत है उसका नाम लाउडनेस ऑफ साउंड है। हम अमूमन ये बात ऑब्जर्व करते हैं कि जब दो स्टूडेंट्स जो हैं या दो दोस्त जो हैं या घर में दो जो फैमिली मेम्बर्स हैं, जब वो एक दूसरे के क्लोज बैठे होते हैं तो एक दूसरे से जो बात करने का उनका लहजा होता है वो यूँ होता है कि वो एक दूसरे से मध्यम आवाज़ में बात करते हैं, यानी उनकी आवाज़ जो है वो स्लो होती है, फेंट होती है, मध्यम आवाज़ होती है। जबकि कोई टीचर जो है या प्रोफेसर्स जो हैं जब वो लेक्चर डिलीवर कर रहे होते हैं क्लास के सामने, तो उनकी आवाज़ जो है वो काफ़ी बुलंद होती है, लाउड होती है, तब के सब तक वो आवाज़ जो है वो इजीली पहुंच सके। Whenever a person addresses someone or some audience, तो वो लाउड साउंड जो है उसमें उस चीज़ को डिलीवर करता है ताकि वो आसानी से सब तक पहुंच जाए। तो ये जो चीज़ है कि एक दूसरे के साथ बात करना मध्यम, और जब एक बंदा जो है वो एक दूसरे को यूँ डिलीवर कर रहा होता है कोई चीज़, तो वो लाउड साउंड जो है वो प्रोड्यूस कर रहा होता है। तो दिस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन दैट लाउड एंड फेंट साउंड, इसका नाम है आवाज़ की बुलंदी या लाउडनेस ऑफ साउंड। अब ये 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, which are first one is the area of vibrating body, other is amplitude of vibrating body, and the third one is distance from the vibrating body. अब सबसे पहले अगर एम्पलीट्यूड की अगर बात कर लें तो एम्पलीट्यूड जो है, एम्पलीट्यूड होता कोई भी वाइब्रेट करता हुआ जिस्म जो है उसकी मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक का फासला, यानी जब वो रेस्ट में था दैट वाज इट्स मेन पोजीशन, और जब उसको वाइब्रेट करवाया जाता है तो वो मेन से मैक्सिमम वाइब्रेट करके जितना राइट या लेफ्ट पर जाता है वो उसकी राइट या लेफ्ट पर एक्सट्रीम पोजीशंस होती हैं। तो वो एक्सट्रीम पोजीशंस मेन से एक्सट्रीम, किसी भी तरफ जो एक्सट्रीम है मेन से एक्सट्रीम तक का जो डिस्टेंस है दैट इज नोन एज एम्पलीट्यूड। तो जो बॉडी वाइब्रेट कर रहा है, द बॉडी विच इज प्रोड्यूसिंग साउंड, और जाहिर है साउंड जब प्रोड्यूस कर रहा है तो वो वाइब्रेट कर रहा होगा, तो वाइब्रेट करता हुआ बॉडी जो है उसकी मीन से एक्सट्रीम तक का जो फासला है दैट इज नोन एज इट्स एम्पलीट्यूड। जितना वाइब्रेशन के दौरान किसी बॉडी का एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा
मीन टू से जितना वो मेन पोजीशन से ज्यादा दूर जाएगा वाइब्रेट करके, उतना उससे साउंड जो प्रोड्यूस होगा वो ज्यादा लाउड होगा। मीन टू से कि जितना एम्पलीट्यूड बढ़ाते चले जाएंगे, डिस्टेंस बिटवीन मीन एंड एक्सट्रीम पोजीशन जितना ज्यादा होगा, उतना वाइब्रेटिंग बॉडी जो है उसका लाउडनेस भी ज्यादा होगी। यानी लाउडनेस और एम्पलीट्यूड, दीज टू क्वांटिटीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। वाइब्रेटिंग बॉडी का एम्पलीट्यूड बढ़ाए तो लाउडनेस जो साउंड की है वो भी बढ़ती चली जाएगी, यानी बुलंद आवाज पैदा होगी। वाइब्रेटिंग बॉडी का एम्पलीट्यूड कम कर देने से आवाज जो है वो भी फेंट यानी मध्यम हो जाती है। इसकी कॉमन एग्जांपल हम एक डेली लाइफ में ले सकते हैं। जब एक ड्रम है और ड्रम को आप बीट करते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होता है। उसी ड्रम को अगर आप आहिस्ता से बीट करेंगे, उसके ऊपर जो चीज मारेंगे, जरब लगाएंगे जिस चीज से, वो अगर आहिस्ता से मारेंगे उसके ऊपर, तो आवाज जो है वो फेंट पैदा होगी, मध्यम आवाज पैदा होगी। उसकी रीजन क्या है? जब उसके ऊपर जो चीज स्ट्राइक कर रही है वो ज्यादा तेजी से नहीं मारी गई, तो उस वक्त वो जो चीज वाइब्रेट करना है, ड्रम का जो वो एरिया जो वाइब्रेट करता है साउंड प्रोड्यूस करने के लिए, उसकी वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड इतना ज्यादा नहीं होता, यानी वो मीन से इतना ज्यादा दूर नहीं जाता जब उसको आप स्ट्राइक करते हैं आराम से। तो उसकी वजह से जब एम्पलीट्यूड कम होगा तो उसकी लाउडनेस जो है वो भी कम होगी, यानी फेंट साउंड प्रोड्यूस होता है। उसी ड्रम को अगर आप जोर से बीट करते हैं तो जोर से बीट करने पर क्या होता है? जोर से बीट करने पर उस ड्रम का जो वाइब्रेटिंग एरिया है वो ज्यादा एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करता है, यानी वो मेन पोजीशन से ज्यादा राइट लेफ्ट जाएगा, जिसकी वजह से अब एम्पलीट्यूड बढ़ गया तो एम्पलीट्यूड के बढ़ने से लाउडनेस ऑफ साउंड जो है वो भी इंक्रीज हो जाती है। तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि ज्यादा जोर से बीट करने पर वही ड्रम लाउड साउंड प्रोड्यूस करता है, यानी साउंड की जो लाउडनेस है वो भी बढ़ जाती है। तो इस तरह से हम लाउडनेस और एम्पलीट्यूड को यूं लिंक कर सकते हैं कि दीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। लाउडनेस बढ़ती है एम्पलीट्यूड के बढ़ने से, और एम्पलीट्यूड कम करने से लाउडनेस जो है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट फैक्टर दैट अफेक्ट्स द लाउडनेस ऑफ साउंड इज एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। अब एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी जो है ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लाउडनेस ऑफ साउंड। जितना वाइब्रेटिंग बॉडी का एरिया जो वाइब्रेट करेगा और साउंड प्रोड्यूस करेगा, जितना वो एरिया ज्यादा होगा, लार्ज एरिया होगा, उतना उससे जो साउंड प्रोड्यूस होगा दैट विल बी लाउडर साउंड। जितना वो एरिया जो है कम होगा तो आवाज जो पैदा होगी उसकी लाउडनेस जो है वो भी कम होगी। यही एक आप छोटा जो ड्रम घरों में, शादियों पे, शहनाइयों पे लोग बजाते हैं, जिसको ढोलकी बोला जाता है, जो स्मॉल ड्रम होता है, उसको बीट करें और एक लार्ज ड्रम जो है उसको बीट करें तो साउंड जो है जाहिर है लार्ज ड्रम जो होता है, बड़ा ढोल जिसको बोलते हैं, उससे पैदा होने वाली जो आवाज है वो उस ढोलकी की निस्बत ज्यादा होती है। रीजन वही कि वो जो ड्रम है, लार्ज ड्रम जो होता है जिसको ढोल बोलते हैं, तो उसका जो वाइब्रेटिंग एरिया है वो वाइब्रेटिंग एरिया ज्यादा है एज कंपेयर टू दैट लिटिल ड्रम। उसका क्योंकि वो वाइब्रेटिंग एरिया कम होता है तो उस एक ही स्पीड से दोनों को बीट करने पर स्मॉल एरिया वाला जो ढोल है, ड्रम है, उसका जो साउंड प्रोड्यूस होगा दैट विल बी फेंट साउंड। जबकि जो लार्ज एरिया वाला ढोल या ड्रम होगा उसको जब हम उसी स्पीड से बीट करेंगे, उसका एरिया ज्यादा होने की वजह से, हालांकि अब दोनों का एम्पलीट्यूड सेम होगा क्योंकि एक ही स्पीड के साथ दोनों को स्ट्राइक किया गया है, तो एरिया ज्यादा होने की वजह से, जिसका एरिया ज्यादा होगा, लाउड साउंड जो है वो प्रोड्यूस होगा, और फेंट साउंड जो प्रोड्यूस होगा उसके लिए एरिया भी कम होगा। तो साबित होता है कि ये दोनों, एम्पलीट्यूड बढ़ाने से भी लाउडनेस बढ़ती है और कम करने से लाउडनेस कम होती है। और सेम इसी तरह से अगर हम वाइब्रेटिंग बॉडी का जो वाइब्रेट करता हुआ एरिया जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, अगर वो भी ज्यादा करते जाएंगे तो आवाज की लाउडनेस जो है वो बढ़ती चली जाएगी। नेक्स्ट एंड फाइनल फैक्टर इज डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी। जो बॉडी वाइब्रेट कर रहा है और साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, तो लिसनर जो है अगर उसका डिस्टेंस साउंड प्रोड्यूस करने वाले ऑब्जेक्ट से ज्यादा है तो डिस्टेंस बढ़ाते चले जाएं। डिस्टेंस बढ़ने से साउंड की जो लाउडनेस है वो कम होती चली जाएगी। वो मुहावरा भी एक सुना आपने, दूर के ढोल सहाने। तो वही बात कि अगर एक ड्रम जो है उसको कानों के करीब ला के बीट किया जाएगा, तो कानों के करीब ला के बीट करने से क्या होता कि उसकी लाउडनेस इतनी ज्यादा हो जाती है, बहुत ज्यादा लाउडनेस प्रोड्यूस होती है, क्योंकि लिसनर जो है दैट इज वेरी क्लोज टू साउंड प्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्ट।
यही अगर लिसनर जो है, सुनने वाला जो है, उसका डिस्टेंस बढ़ाते चले जाएं तो जो आवाज की लाउडनेस है उसके कानों तक पहुंच रही है वो कम होती चली जाएगी, यानी आवाज जो है वो मध्यम होती चली जाएगी, फेंट होती चली जाएगी। तो डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी ज्यादा होने से लाउडनेस ऑफ साउंड जो है वो कम होती चली जाती है। अगर हम डिस्टेंस कम करते जाएं तो लाउडनेस ऑफ साउंड जो है वो बढ़ती चली जाती है। तो दीज आर 3 फैक्टर्स अपॉन विच द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स। एंड अगर शॉर्ट क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछा जाए तो फिर लाउडनेस ऑफ साउंड की डेफिनेशन और उसके साथ इन तीनों फैक्टर्स के नाम से मेंशन कर दिए जाते हैं। और लॉन्ग क्वेश्चन में आपको ये तीनों फैक्टर्स जो हैं इनकी एक्सप्लेनेशन भी याद करना पड़ती है। अल्लाह हाफिज़।